हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ये जो लेक्चर है ना आज का, ये लेक्चर नंबर 4 है, यानी कि 3 लेक्चर्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पे। वो आप जाके वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अभी तक हमने मीनिंग कर लिया था, है ना। आज के लेक्चर के अंदर हम स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फर्स्ट चैप्टर जो है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र से रिलेटेड था, वो मैंने आपको करवाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात चल रही है यहाँ पर, ओनली इकोनॉमिक्स का स्कोप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो गया है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। क्योंकि इकोनॉमिक्स के में हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, 2-4 चीज़ें पढ़ के इकोनॉमिक्स का हम स्कोप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप है। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। उन सभी प्रिंसिपल, थ्योरीज, मॉडल, टेक्निक्स का जो कि इकोनॉमिक्स की है, उसका बिजनेस के अंदर यूज करके, उन टेक्निक्स का बिजनेस के अंदर यूज करके कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, ताकि बिजनेस जो है वो इन टेक्निक्स को, इन प्रिंसिपल्स को, जो इकोनॉमिक्स के अंदर मॉडल्स दिए गए हैं, थ्योरीज दी गई हैं, उनको इस्तेमाल करके, उनके यूज करके, उनका एनालिसिस करके अपने लिए फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें और डिसीजन ले सकें। तो सिंपल है एकदम, बिजनेस सारी इकोनॉमिक्स थ्योरी का यूज करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए, और फॉर फ्यूचर प्लानिंग। तो थ्योरीज क्या है और किस थ्योरी से क्या बेनिफिट उठाया जाता है बिजनेस के अंदर, तो आइए हम पढ़ते हैं। तो द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज वेरी वाइड because it is consist all economics theory, all economics principle, all economic concepts, techniques and models। सारी इकोनॉमिक्स थ्योरी, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड मॉडल का यूज करके जो बिजनेस मैनेजर होता है या जो बिजनेस फर्म होती है, वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करती है। एंड डिसीजन लेने में ये सारी टेक्निक्स, ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे मॉडल्स, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे थ्योरीज जो है हेल्प करती है। तो वो कैसे, तो इसीलिए कहा कि है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एरिया बहुत वाइड है। अब कितना स्कोप वाइड है, आइए हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, किसी भी बिजनेस को सबसे पहले ये समझना होता है। उसका जो भी टारगेट कंज्यूमर होता है ना, हर बिजनेस का एक टारगेटेड कंज्यूमर होता है ना। जैसे मैं ओनली बीकॉम के वीडियो डालता हूँ, तो बीकॉम के स्टूडेंट जो है ना, वो टारगेट है मेरा कि बीकॉम के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि बीकॉम के लिए बहुत कम टीचर्स जो है वीडियोस अपलोड करते हैं। 11th-12th का तो यूट्यूब पे भरमार मिल जाएगा आपको, बीकॉम के लिए कोई नहीं है। तो मेरा टारगेट बीकॉम के स्टूडेंट्स है ना। तो ऐसा टारगेट क्या है उस, और टारगेट जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर क्या है, वो पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बिहेवियर पता चलता है ना, तो उसी हिसाब से फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसी हिसाब से उसकी लॉन्चिंग होती है, उसी हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है, उसी हिसाब से मार्केट को चूज़ किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखते होंगे ना, इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा जो है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर चीज़ें हैं, जैसे डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सिट्यूट गुड्स, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेज। तो बिल्कुल कंज्यूमर के बिहेवियर के बेस पे ही बनाई गई है ना। यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब हम इकोनॉमिक्स में 11th-12th में पढ़ चुके हैं। तो उनका बिजनेस के अंदर कैसे यूज़ किया जाए, ये हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सीखते हैं। ओके, तो इसलिए इसको वाइड है। और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है इकोनॉमिक्स का बिजनेस के अंदर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है ना, शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन, ये 2 थ्योरीज थी ना। इन दोनों थ्योरीज का शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वगैरह होते थे, है ना। शॉर्ट रन के अंदर सारी की सारी कॉस्ट कैसी होती थी, सारी कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स, दो टाइप की कॉस्ट होती थी शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल होती थी, आपने पढ़ा होगा, है ना। प्रोडक्शन किसको बोलते हैं ये भी आपको पता होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन का मतलब कुछ ऐसी चीज़ बना देना
है ना, कुछ ऐसी चीज़ बना देना जिसकी कुछ यूटिलिटी हो, यानी कि मैं कुछ ऐसा बना दूं अभी जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है अपने उसके अंदर ही, या वो कि वो यूजफुल नहीं है, वो किसी के काम नहीं आ सकती, तो वो उसको प्रोडक्शन नहीं बोलते हैं। प्रोडक्शन का मतलब कुछ ऐसा बनाना, ऐसा कुछ क्रिएट करना, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करना जिसकी कुछ यूटिलिटी हो, किसी के लिए वो यूजफुल हो, तो वो प्रोडक्शन है। ओके, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जैसे कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट होती थी, लॉन्ग रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, है ना, बहुत सारी कॉस्ट होती थी। तो वो जो कॉस्ट है वो वहां से तो कॉन्सेप्ट आया इकोनॉमिक्स का, तो उन कॉस्ट का बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करना, एनालिसिस करना बिजनेस को, और फिर पता करना कि हमारी कॉस्ट की थ्योरी क्या है और उसका कैसे जो है प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट जितनी कम होगी मार्जिन उतना बढ़ेगा। ओके, थ्योरी ऑफ फर्म ये भी है, जैसे है ना, होता है ना, थ्योरी ऑफ फर्म इज स्टडी बिजनेस इकोनॉमिक्स विद द रेफरेंस ऑफ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। भाई हमारी जो फर्म है वो मार्केट के अंदर कहाँ जाएगी, जैसे हर सिटी के अंदर कुछ मार्केटेज होते हैं ना, एक पोस्ट मार्केट होता है, एक मिडिल फैमिलीज के लिए होता है, एक पुअर फैमिलीज के लिए होता है, अलग अलग तरीके, अलग अलग एरिया में अलग अलग मार्केट बने होते हैं। आपकी सिटी में भी 100% होंगे, ये सच है। तो ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, मोनोपोली मार्केट होता है ना, ओलिजोपोली होता है, ड्यूलोपोली होता है। तो आपका बिजनेस जो है कौन से सेक्टर में, स्ट्रक्चर में फिट बैठ रहा है, ये यहाँ से पता चल सकता है। थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करेंगे, प्राइस की फोरकास्टिंग कैसे करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग अपनाएंगे, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग अपनाएंगे, कंक्लूसिव अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे, तो वो पूरा का पूरा आपको यहाँ से बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सीखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम आगे, तो आता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं, एक होता है लैंड, फिर बोला जाता है लेबर और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये यूज किया जाता है। लैंड के ऊपर क्या मिलता है उसको, जो लैंड रिसोर्स यूज करते हैं उसके बदले रेंट मिल जाता है ना, ये रहा देखो रेंट, है ना, और उसकी थ्योरी क्या है। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिल जाती है, कंपनसेशन बोलते हैं इसको। और जो कैपिटल लगाता है उसको क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, सॉरी कैपिटल लगाता है उसको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिलता है। वो अकाउंटेंसी वाली यहाँ पर चीज़ काम नहीं आएगी, है ना, कि कैपिटल लगाई तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, कैपिटल से प्रॉफिट नहीं मिलता है, कैपिटल लगाने से इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम की चीज़ आपने अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ी होगी, है ना। हाँ, जो प्रॉफिट होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से मिलता है, उद्यमिता की वजह से, वो बिजनेस जो कर रहा है उसकी वजह से मिलता है। तो ये थ्योरीज भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सिखाई जाती है, ताकि आप सारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको समझ सकें। और प्रॉफिट मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉफिट कमाने से कुछ नहीं होता, उसको मैनेज करना आना चाहिए। जैसे पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, उसको मैनेज करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये काफ़ी लोग हैं जिनकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, बट उनका खर्चा मंथली 1.5 लाख रुपए है, मतलब मैनेजमेंट नहीं है। कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी तो 40-50 हज़ार रुपये, लेकिन उनका खर्चा 20 और 30,000, उसमें से वो 20,000 रुपये बचा लेते हैं। तो ज़्यादा कमाने से कुछ नहीं होता, ऐसे ज़्यादा प्रॉफिट होने से कुछ नहीं होता, उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी थ्योरीज इकोनॉमिक्स के अंदर दी हुई है। जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, उस स्टेज पे आप पहुँच गए, अब उसके ऊपर प्रॉफिट होगा तो वो चेक करना, प्रॉफिट प्लानिंग करना। प्रॉफिट प्लानिंग की भी कई सारी टेक्निक्स है, प्रॉफिट मेजरमेंट, कॉस्ट कंट्रोल वगैरह करना। तो ये सब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सीखते हैं। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का एरिया बहुत वाइड है। कैपिटल मैनेजमेंट, जो कैपिटल है ना, कैपिटल क्यों ली है, बिजनेस को चलाने के लिए, कोई प्लांट लगाने के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए कैपिटल ली है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए कैपिटल का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग होते हैं ना पैसों को संभाल नहीं पाते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनकी लॉटरी लगती है और थोड़े टाइम बाद में वापस वो उसी हाल में पहुंच जाते हैं जैसे पहले थे। तो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, नो रिस्क नो गेन। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क मत लो, अगर रिस्क नहीं लोगे तो गेन होगा ही नहीं। अगर रिस्क ही नहीं लेंगे तो बिजनेस चलेगा कैसे। वैसे भी एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से अभी का एनवायरनमेंट तो और तेज़ी से हो रहा है। आपने आज से 3 साल पहले नहीं सोचा होगा कि आप ऑनलाइन स्टडी आपको करनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस वगैरह है ना चलते थे, बट अभी ऑनलाइन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को चेंज करना, है ना। तो ऐसी चीज़ें, रिस्क भी रिस्क फैक्टर में होता ही है, बट रिस्क नो गेन, रिस्क गेन दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, वो मैनेजमेंट कहाँ से सीखते हैं हम, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सीखते हैं। सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी। सेल्स प्रमोशन में आप समझते होंगे प्राइसिंग करना, जैसे ट्रेडमार्क करना, जैसे आपका साइज क्या है,
प्रोडक्ट की टाइप क्या होगा, एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, एडवर्टाइजिंग एंड इट्स साइज एंड टाइप, सेल्स एक्सपेंस कितने करने हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ट्रेडमार्क, ब्रांड एंड पैकेजिंग कैसे होगी, ये सब कुछ भी हम इकोनॉमिक्स और बिजनेस को मिला के इनके ऊपर भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के इसकी भी स्टडी करते हैं। और ये हमारे फिर बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने में, बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन लेने में और प्लानिंग करने में, फ्यूचर प्लानिंग करने में हमारी ये सब चीज़ें काम आती हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन एंड प्लानिंग, रिसोर्सेज जो होते हैं बिजनेस के अंदर बहुत सारे होते हैं रिसोर्सेज, तो उनका एलोकेशन इस हिसाब से करना चाहिए कि उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। अब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये इकोनॉमिक्स हमें बताता है ना। ओके, फिर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जैसे फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट से टैक्सेस मिल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आ रहे हैं और गवर्नमेंट उसको खर्च कहाँ कहाँ करेगी, ये गवर्नमेंट हमेशा फिस्कल पॉलिसीज देती है। तो टैक्सेशन कितना होगा, जीएसटी बढ़ गया, कम हो गया, उससे प्राइस बढ़ जाती है, कम हो जाती है। अभी आपको पता है ना पेट्रोल महंगा है, गवर्नमेंट क्या करती है, पेट्रोल सस्ता करने के लिए एक तरीका है जीएसटी फ्री कर दे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, ऐसा है ना, या कम कर दे उसकी जीएसटी की रेट को। तो टैक्सेशन सिस्टम जो फिस्कल पॉलिसीज है उसका आपकी वो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसका भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि सीधा इम्पैक्ट उसका प्राइसिंग पे पड़ेगा। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या लेके आई है न्यू गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट क्या लेके आई है, लेबर पॉलिसी क्या लेके आई है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी क्या है। जैसे इंडिया में अभी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के ऊपर काम चल रहा है, जो भी एक्सपोर्ट करता है ना उसको सब्सिडी मिलती है, उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसको बढ़ावा देती है गवर्नमेंट, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो फिर डेवलपमेंट होगा और हमारा रुपी जो है वो मजबूत होगा। ओके, प्रमोशन पॉलिसीज हो गई, तो ये सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, तो इनकी स्टडी भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं और फिर उसका यूज़ बिजनेस में हम कैसे कर सकते हैं वो सीखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इन सब एरियाज़ के अंदर, इन सब इकोनॉमिक्स थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, रूल्स, रेगुलेशन के ऊपर काम करता है और फिर इनका बिजनेस के अंदर कैसे यूज़ करें, यानी कि बिजनेस के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है ना उसके बेस ये सब चीज़ें ही होती है। अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसका बेस ये सब चीज़ें ही होती हैं। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स को और आगे बढ़ाएंगे बीकॉम वालों के लिए। अगर किसी की बीबीए वगैरह है या कोई बीए वगैरह है और इकोनॉमिक्स तो सबके सेम होती है तो वो लोग भी कर सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, नहीं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको पूरी इस चैनल पे कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।